मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा मार्क्स बहुत ही बेहतर आए, मैथमेटिक्स में खास करके 98 99 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी से रिवीजन करना बहुत आवश्यक नहीं, एसेंशियल है, जरूरी है, मजबूरी है, आवश्यक है। सो डैट हम आए हैं लेकर के आपको आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रश्नावली नंबर 3.4 से, और इसमें कथन वाला है, हमने बाकी और चीजें बता दी थी इसमें विलोपन विधि से। तो आइए हम दूसरा का पहला नंबर करते हैं। स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन में टर्न करना है, तो हम इसमें दो इक्वेशन को टर्न करने वाले हैं आपको समीकरण में, ठीक है। तो पहला नंबर लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, सबसे पहले तो अंश और हर हमको मानना पड़ेगा कि चूंकि अंश में जोड़ना फिर हर में घटाना, अंश हर हमें पता रहेगा तब तो जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो फर्स्ट लेटस हमें क्या करना चाहिए कि अंश मान लेना चाहिए। अंश मान लेंगे क्या है, x है, और हर मान लिया कि y है, कोई भी भिन्न में होता ही है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा भाई, तो भिन्न हमारा हो जाएगा x बटा में y। इतनी बात है तो एकदम सॉलिड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। अब जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दे, तो अंश हमारा x है, x में 1 जोड़ दिया, और हर में अगर y जोड़ दे, अगर हर में y जोड़ दे यानी y प्लस 1 भी कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 1 बन जाता है। दोस्तों बड़े ही आसानी से इसको समझा जा सकता है, कोई डिफिकल्टी कोई परेशानी नहीं है। इसे इक्वेशन इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा ही नहीं, तो x प्लस 1 हुआ, और इधर y प्लस 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 गुने y तो y ही रह जाएगा, 1 गुने 1 भी 1 ही रह जाएगा। फाइनल हो गया। y को बाएं ला दो तो x माइनस y कर दो, और 1 राइट साइड में 1 को राइट साइड कर दो तो माइनस 1 हो गई। फाइनली 0 यानी x माइनस y बराबर 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अगेन पुनः की बात है भाई, अब क्या करें, अब क्या हम दूसरा इक्वेशन कर सकते हैं? जी हाँ, एक इक्वेशन होने के बाद दूसरा इक्वेशन तो आप कर ही सकते हो। लिखता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, अगर हर में जोड़ दें, अंश और हर यहां दोनों में जोड़ा दिया, अब हम केवल अगर हर में जोड़े तो x बटा y लिख दो और केवल हर में एक जोड़ दो, और ऐसा करने से संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कोई बात नहीं, भिन्न 1/2 हो भी सकता है। लगता है कि इसमें हमने पिछला वीडियो में भी बताया है, मुझे याद आ रहा है, पहले भी हम बता चुके हैं। कोई बात नहीं है, दोबारा भी समझा जाए भाई, इसीलिए कभी दोहराते हैं तिराते हैं। 2 गुने x कर दिया तो 2x हो गया, और 1 से गुना इसमें हुई तो y प्लस 1 अगेन हो गई, तो 2x माइनस कितना हो गया, y बराबर हो गई। इधर राइट साइड तो 1 बचा ना, y को खाली बाएं लाया गया तो 2x माइनस y बराबर 1। दिस इज योर सेकेंड कंडीशन आपके पास आ चुका है। अब क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से आप या तो जोड़ दें या तो घटा दें, जो भी सिचुएशन आता है देख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 0 पहला इक्वेशन आया है, और 2x माइनस वाई बराबर 1 आया है। दोस्तों आपके सुविधा के लिए मैं बता दूं, परीक्षा भवन में जब ये सवाल आएगा स्टेटमेंट को कथन को इक्वेशन में करने के लिए और फिर हल भी करने के लिए, तो आपको ये कंडीशन नहीं लिखता लगभग कि विलोपन से हल करो या ब्रजगुणन से, किसी भी विधि से हल किया जाता है, सो दैट आप फ्री हो, आपको जिस विधि से भी आता है कर दो। अगर मान लीजिए कि विलोपन से नहीं भी, विस्थापन से नहीं भी आता है, विलोपन से कर दो, ठीक है। विलोपन तो सब लोग जानते हैं ना, इसलिए विलोपन से कर देना चाहिए। तो विलोपन से तो महा आसान हो जाएगा। चलिए मैं विलोपन से ही करता जाता हूं। आपको मेन टास्क क्या था कि आप इसे कथन को समीकरण में बदले, मैं इसे बदल दिया और विलोपन से मैं इसे हल कर दे रहा हूं। कहा तो विस्थापन से भी है, विस्थापन से भी मैं करके दिखा देता हूं। y से y कट गई, यहाँ कितना हो गया 3x बराबर, इधर 1 और 0 तो 1 ही होगा ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। ये आपका x का वैल्यू आ चुका, बट ये गलत आया है। कैसे गलत आया है, कैसे हम कह रहे हैं, कारण कि हमारा अंश का वैल्यू बट्टा में नहीं आना चाहिए। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हो सकता है इक्वेशन की गड़बड़ी हो गया हो कहीं, तो हम एक बार फिर से रीचेक करते हैं। चलिए, लिखा है कि अंश में, हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। देखिए यहीं पर स्थिति गलत आई है, एक घटाने की बात है। मिस्टेक हो सकती है, हमसे हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। आप रीचेक करने के पावर रखते हैं तो आप रीचेक करें, नहीं तो फिर से नया कर दिया करो। चलो देखो भाई, तो यहाँ पर अगर 1 से गुना हुई थी तो -1 हो गया ना, यहाँ पे -1 हो गई। फिर फाइनली ये क्या निकल के आया, -1, और 1 गया इधर तो -1 -1 मिलकर के क्या बन गया, माइनस का 2 बन गया। ओके, अब माइनस का ही 2 बन गया तो यहाँ जो 0 है हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हमने काटा, ये इधर से ही कटा है। चलिए इसे हम हटा ही देते हैं, दिस इज रॉन्ग। और ये चलिए हम x माइनस वाई बराबर 2,
और 2x माइनस वाई बराबर हमारा 1 है। अब यहाँ पर दोनों का साइन क्या दिख रहा है हमें, दोनों का साइन हमें दिख रहा है, सॉरी हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया। पहला इक्वेशन हमारा ये है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या देखना है, दोनों का साइन एक ही है, सो डेट साइन को चेंज कर दो भाई, तभी कटेगा ना, अर्थात यहाँ पर हमें घटाने की जरूरत पड़ रही है। अब देखो भाई ये तो कट गई और इसमें क्या हो गया, घट गया, तो 2x में x घट गया तो केवल x बच गया माइनस में। अब इधर के क्या हो गया, दोनों माइनस में, इसलिए दोनों माइनस मिल करके प्लस बन गया, दोनों का जोड़ देना पड़ा हमें। अब माइनस से माइनस हो गया, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान कहाँ रखोगे, तो x का मान आप फर्स्ट में रख दो, ठीक है। फर्स्ट हमारा x माइनस वाई है, सो डेट x के जगह पर 3 माइनस वाई बराबर कितना -2। अब क्या करोगे, माइनस वाई को माइनस वाई यहाँ छोड़ दो, -2 माइनस वाई इधर गया तो प्लस वाई होगी, क्लियर है। अच्छा y को हम इधर क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, y तो यहीं रहेगा, 3 खाली उधर जाएगा ना, माइनस का 3। अब माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब माइनस से माइनस चला गया, y बराबर कितना हो गया 5। देखिए मिस्टेकन हमने कहाँ कहाँ किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी हो रही थी मिस्टेकन, यहाँ भी हो रही थी पिछले में, लेकिन मिस्टेक कुछ करेगा नहीं। आप अगर बिल्कुल तत्पर हैं, आप जानकार हैं, गलती होने के बाद भी सही करने की दावा रख सकते हैं, है कि नहीं। गलती तो हो ही सकती है, ध्यान कहीं और जगह भटक जाएगा तो गलतियां हो सकती है, लेकिन फिर से आप अगर कॉन्शियस होंगे तो फिर से उसको रीचेक करके सही कर सकते हैं। आपके पास x और y का वैल्यू सही आ चुका है। अब क्या कर लोगे, भीन बराबर क्या हुआ, तो भीन बराबर आप लिख सकते हो कितना, 3/5। इट्स योर आंसर। तो हमने ये बताया आपको कि गलतियां आप ही से नहीं, गलतियां हमसे भी होती है, क्लियर है कि नहीं। गलतियां हुई लेकिन हमने उसको सुधार भी कर दिया। ये चीज कब संभव है, प्रैक्टिस से। हमसे क्यों सही हो पा रहा है, प्रैक्टिस से। अब चलो भाई हम परीक्षा भवन में इसे जांच कैसे कर पाए कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। कहा गया कि अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो। अंश में 1 जोड़िएगा तो 3 बन जाएगा 4, और इसमें घटा दीजिएगा 1 तो बन जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो 1। आपको क्या कहा गया था कि जब हम ऐसा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 1। तो इसका मतलब है कि सही है। कोई एक इक्वेशन में आप डन करके देख लो, सब में आ जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर भी चेक करके आप सही कर सकते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेटजी बाय विच यू कैन एक्सचेंज क्या एडिट योर आंसर शीट, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बस गलतियां तो होती ही रहेगी।